हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट्स करें। और ये हमारी फ्री सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन? एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर आपने सी पढ़ा हुआ है, सी प्लस एस आपने पढ़ी है या PHP, तो उसमें आपने यकीनन फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फंक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इनक्लोज एनी फंक्शनैलिटी। यानी किसी भी फंक्शनैलिटी को इनक्लोज करने के लिए फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी जो कोई भी फंक्शनलिटी होती है वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज हो जाती है, और कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। To perform any specific code or to get any specific functionality we use function। यानी कि अगर आप एक स्पेसिफिक कोड परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। यानी कि 2 नंबर को ऐड करने वाला फंक्शन, यूज़र को डिलीट करने वाला फंक्शन, साइन की वैल्यू फाइंड करने वाला फंक्शन, अब उसकी रूट फाइंड करने वाला फंक्शन। यानी देखिए, मुख्तलिफ टास्क के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, तो वो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी होती है, और वो जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है उसको इनक्लोज किया जाता है। We may function one time and use in anywhere many time as we want। यानी कि एक बार हम फंक्शन बनाते हैं और इसको कहीं पे भी जितनी मर्जी चाहें कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार इसको यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? इट सेव टाइम ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन। यानी कि ये फंक्शनलिटी अगर आपको किसी और जगह पे चाहिए तो इस फंक्शन का नेम लिख देते हैं, इस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं। यानी कि सारे का सारा कोड कॉपी करके पेस्ट नहीं करते, सिर्फ उस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, तो उसके अंदर सारा जो कोड होता है वो शुमार किया जाता है। यानी कि आपको जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो सारे का सारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इंक्रीज रीडेबिलिटी। यानी कि इसी तरीके से अपने कोड को रीड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कोड लेंथ बिकम वेरी शॉर्ट। लास्ट बात है, जब आप कोड को कॉपी और पेस्ट नहीं कर रहे तो आपके कोड की जो लेंथ है वो भी नहीं बढ़ रही। जब मैं VS कोड में मिसाल दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप कोड को बार बार यूज़ कर रहे हो, बार बार सेम कोड को यूज़ कर रहे हो, ना कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अच्छा, क्रिएटिंग फंक्शन इन पाइथन। क्रिएटिंग फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है उसका सेटिंग्स ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ता है डेफ, डेफ लिखना पड़ता है। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का नाम आपके पास कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल्स को बनाने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो मैंने रूल बताए थे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि फंक्शन के नाम ऐसे होने चाहिए जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। यानी कोई रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, 2 वर्ड के दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट आपके पास अंडरस्कोर के, और शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर आ सकते हैं, और वो पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। अगर आप देंगे तो आपका काम चलेगा, नहीं देंगे तो आप को एरर नहीं मिलेगा, आपका फंक्शन सही काम करेगा। कोलन, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आके आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका कोड आएगा। ये असल में स्टैटिक्स है तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है, तो यहाँ पे आपका कोड आएगा। अच्छा, ये स्टैटिक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? यानी कि कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स कौन से हैं? डेफ कीवर्ड, यहाँ पे ये डेफ कीवर्ड है। यानी कि ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए डेफ कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ये एक रिजल्ट कीवर्ड है और ये डेफ शो करता है कि ये आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया है। ये फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन की डिफिनीशन कर रहे हो। डेफ कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है। फंक्शन का नाम, यानी कि दूसरा आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम जो होगा वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आपने लाजमी लगानी है। पैरेंथेसिस के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर आते हैं, यानी कि पैरामीटर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। अच्छा, उसके बाद कोलन लगाना है। ये कोलन तो लाजमी लगाना है, ये रिक्वायर्ड है, कोलन लगाना है। उसके बाद आपकी बॉडी है, यानी कि ये फंक्शन की बॉडी है, और यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, वो फंक्शन का कोड हो जाएगा। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं एक फंक्शन के। अच्छा, उसके बाद होता है फंक्शन को कॉल करना। अच्छा, फंक्शन को क्रिएट करना इतना काफ़ी नहीं होता, यानी कि सिर्फ फंक्शन क्रिएट कर लिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फंक्शन को क्रिएट करना होता है और दूसरा फंक्शन को कॉल करना होता है। ये दोनों ज़रूरी हैं। यानी कि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो आपका जो क्रिएट किया गया फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। फंक्शन को कॉल करना, विदाउट कॉलिंग फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट कोड दैट रिटन इनसाइड द फंक्शन। यानी कि जो कोड लिखा गया है फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा
तब तक जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। टू कॉल ए फंक्शन, राइट फंक्शन नेम विथ पैरेंथेसिस आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन बॉडी। यानी कि आप कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन से बाहर आके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे या किसी और फंक्शन में आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। ये जो दूसरा ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, हम सिंपल फिलहाल पढ़ेंगे। अब देखिए एग्जांपल ये है डेफ। अब ये कीवर्ड है, फंक्शन हमारा शुरू हो गया है। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा पैरेंथेसिस और इसके अंदर एक हेलो वर्ड मैंने लिख दिया, यानी कि हेलो वर्ड स्क्रीन पे शो नहीं होगा, हेलो वर्ड कंसोल में शो नहीं होगा तब तक जब तक हम इसको कॉल ना करें। अच्छा, ये तो हो गया फंक्शन को क्रिएट करना। एक होता है फंक्शन को क्रिएट करना और दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। ये देखिए ये फंक्शन की बॉडी है, लेकिन इस तरतीब से इस इंडेंटेशन से जो भी कोड आप लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी ही समझी जाएगी। और उसके बाद जब कॉल करेंगे ना तो फंक्शन की बॉडी से बाहर आएंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और साथ में पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसको कहते हैं कॉलिंग ए फंक्शन। ऐसा करेंगे तो आपके जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो कोड होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक एक कंसेप्ट है, फंक्शन को क्रिएट करना पाइथन में और फंक्शन को कॉल करना, एग्जीक्यूट करना। इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल बनती हैं वो मैं आपको दूंगा वीएस कोड में जाके। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो करता हूँ दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डे 5 के नाम का, और इसके अंदर आके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ क्रिएट कॉल फंक्शन, फंक्शन एग्जांपल फंक्शन, सिर्फ फंक्शन कर देता हूँ यार, फंक्शन डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ टेस्ट के नाम का, या मैं यहाँ पे ऐड के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, यानी कि ये 2 नंबर को जमा करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल सी एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ हेलो। अब इस ये जो D4 है इससे पहले आ जाता हूँ CD बैक आ जाता हूँ, फिर आता हूँ आगे जाता हूँ D4 और 5 है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डॉट पी वाई। देखें इसके अंदर जो कोड था हेलो वो शो नहीं हो रहा। अब ये इसके अंदर जो कोड है वो शो कैसे होगा, जब इसको मैं कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा, फंक्शन की बॉडी के बाहर आके उसको कॉल करूँगा। फंक्शन का जब नाम लिखेंगे तब ये कॉल हो जाएगा, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। यानी कि फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये फंक्शन की बॉडी के बाहर आके ये करेंगे, तब ये काम करेगा। देखिए हेलो शो आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जब करेंगे ना तो फिर ये काम नहीं करेगा, फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, फंक्शन से बाहर आके करेंगे। दूसरे फंक्शन में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे है डेफ, यहाँ पे मैं करता हूँ शो के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे कॉलन लगा लिया, इसके अंदर आके मैं करता हूँ हाई लिखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ और फिर क्या होगा, शो वाला फंक्शन सिर्फ कॉल होगा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर आके दूसरे फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, इस फंक्शन के अंदर आके दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो फिर भी ये होगा। लेकिन देखिए जब शो कॉल करूँगा तो कंट्रोल क्या करेगा, शो के अंदर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल पहले पहले क्या करेगा, पहले पहले ही कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 इन सब लाइन को स्किप करके ये 7 लाइन पे आएगा। 7 लाइन पे जैसे आएगा तो ये शो को जैसे रीड करेगा तो फ़ौरन ये ऊपर चला जाएगा, उस फंक्शन के अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर जैसे ये इसको रीड करेगा तो फिर यहाँ से निकल के ये फिर इसके अंदर आ जाएगा। इससे अंदर आने के बाद यानी कि सारा कोड रीड करने के बाद दोबारा बाहर आके ये इसके पास आएगा। इसके अलावा अगर कोई कोड नहीं होगा तो ये बाहर आके लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से यानी कि स्टार्टिंग इसकी फंक्शन कॉलिंग ही से होगी, फंक्शन के अंदर नहीं आएगा। सबसे पहले जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा होगा वहाँ पे आएगा। यानी कि जिस तरह शो है ये कॉल किया जा रहा है, शो इसको ढूंढेगा और उसके अंदर आएगा, उसका सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है फंक्शन को कॉल करना। अच्छा, एक और चीज़ भी हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए ऐड वाला दोबारा कर देता हूँ यार, एडिंग, चलिए एडिंग कर देता हूँ। एडिंग इसके अंदर आप कोई कोड भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू मैं कर देता हूँ इसके अंदर। ये हमारे पास लोकल वेरिएबल होंगे, बी की वैल्यू है 20 और यहाँ पे मैं करता हूँ रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। यार ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रिंट और ये रिजल्ट रिजल्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, 30 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट रिजल्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी रिजल्ट। जो दूसरी लैंग्वेज है ना यार, जिस तरह आपके पास C++ लैंग्वेज है तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टली है इस केस में,
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको अंदर हमने किया हुआ है ना, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल है। जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ये लोकल वेरिएबल है, ये एडिंग के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको यूज़ भी हम अंदर करेंगे। लेकिन इतने रिस्ट्रिक्टली रूल्स नहीं हैं, ये इफ़ में आई थिंक ये चल जाते हैं, लेकिन फंक्शन में ये नहीं चल जाते। यानी कि ये जो हमारे पास वेरिएबल अंदर हमने डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं और उनको इनिशियलाइज किया है, ये लोकल वेरिएबल है, और इसलिए इनका जो स्कोप है वो लोकली होगा, उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। इसलिए ये बाहर से उसको हम कॉल नहीं कर सकते। वेरिएबल की बात कर रहा था। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो 2 नंबर को जमा करता है। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे केस भी होते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, पैरामीटर पास करना पड़ता है। पैरामीटर की जो मिसालें हैं वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। पैरामीटर से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यार अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।